पूछो बच्चों इकट्ठे हो जाओ। एक दफा का जिक्र है, साय के डरावने जंगल के करीब एक आरामदेह छोटी सी कॉटेज में लिली नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। इसे अपने बावर्ची खाने में खाना पकाना और कुकिंग करना पसंद था। किचन जो कदीम बर्तनों और पेन से भरा हुआ था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसके बावर्ची खाने में एक गहरा राज था। एक तूफानी रात जैसे ही हुआ चल पड़ी और बारिश खिड़कियों से टकराई, अजीबोगरीब चीजें होने लगी। बर्तन और पेन खुद ही हिलने लगे और टोंटी खुद ब खुद ऑन हो गई और इसमें से बर्फ जैसा ठंडा पानी निकलने लगा। खौफजदा लिली ने भागने की कोशिश की, लेकिन किचन का दरवाजा बंद हो गया और वो किचन में कैद हो गई। अचानक चिमनी से एक भौतनी शक्ल निकली। इसके सर पर शेफ की टोपी और हाथ में बड़ा सा चम्मच था। ये शेफ मारिया की रूह थी, जो कभी इसी बावर्ची खाने में पकाती थी। मरने के बावजूद भी इसने अपने कुकिंग के शौक को नहीं छोड़ा था। मारिया को अपने बावर्ची खाने में कोई और पसंद नहीं था और उसने ऐसे हुआ में आटा उछाल कर दिखाया, जो एक भूत जैसे बर्फानी तूफान की तरह दिखाई दे रहा था। लिली खौफ से जिमी हुई थी, लेकिन फिर लिली को खाना पकाने से अपनी मोहब्बत याद आई। उसने एक गहरा सांस लिया और बहादुरी से कहा, शेफ मारिया, मैं आपके किचन का एहतराम करती हूँ, लेकिन मुझे भी खाना पकाना बहुत पसंद है। क्या हम उसे बांट सकते हैं? शैतानी शेफ रुकी और उसकी बातों पर गौर करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसने सर हिलाया और किचन मामूल पर आ गया। इस दिन से लिली और शेफ मारिया ने मिलकर खाना पकाया, साय के जंगल में इंतहाई लजीज और डरावनी तरकीबें बनाए। भौतिया बावर्ची खाने का अफसाना पूरे जंगल में मशहूर हो गया और हर साल तूफानी रात को जंगल की मखलूक लिली और शेफ मारिया के तैयार करदा पुरजोश लेकिन लजीज पकवानों का मजा चखने के लिए जमा होती। ये पता चला कि भूतिया बावर्ची खाना इतना खौफनाक नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ खाना पकाने और दोस्ती ने सबको इकट्ठा किया, यहाँ तक के भूत भी।